फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लैब में हूँ। मॉर्निंग का टाइम होता है तो लैब में तो होती हूँ मैं इस टाइम पे। और आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ कि कई बार ना कन्फ्यूज़न हो जाता है पेशेंट्स को ना कि यूरिन R/E लिखा हुआ है तो मैम इसका क्या मतलब है, ये हमें कौन सा टेस्ट कराना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसकी फुल फॉर्म होती है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या है, आपका जो नॉर्मल जो इन्फेक्शन आता है ना यूरिन में, यूटीआई प्रॉब्लम हो, कई बार आपको स्टमक पेन है, कई बार फीवर हो, तो उसके लिए ना डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखते हैं, तो उसमें यूरिन रूटीन का टेस्ट भी लिखते हैं। तो यूरिन रूटीन के टेस्ट में आपको हमेशा इन्फेक्शन, एपिथेलियल सेल्स और पीएच वॉल्यूम और आपका शुगर, एल्बुमिन, ये सारे अंडर आते हैं यूरिन रूटीन के। तो यूरिन रूटीन का टेस्ट जो है ना नॉर्मली टेस्ट होता है, उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा टेस्ट लिखा हुआ है। तो इसमें आपका आता है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। तो अब आपको कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा टेस्ट है। और एक टेस्ट और बताने जा रही हूँ मैं आपको। एक टेस्ट और लिखते हैं कि HB और CBC लिख देते हैं कई बार डॉक्टर्स ना, एडवाइस में लिख देते हैं, एडवाइस टेस्ट में कि CBC कराना है, HB कराना है। तो उसके लिए भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी जो CBC होता है ना, CBC के टेस्ट में ही हीमोग्लोबिन HB का टेस्ट आता है। तो आपको इसके लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि यह हमें अलग अलग टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं इसीलिए जानकारी देती रहती हूँ कि लोगों को ना समझ में आता रहे कि टेस्ट आजकल ना बेसिक नॉर्मल हो गया है, लोगों को कराना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ इतने सारे हो गए हैं कि अब तो ना टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, कि अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। मैं हमेशा यही सब लोगों को गाइड करती रहती हूँ। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि उसमें जब आपका HB और CBC लिखा होता है ना कई बार, तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपका डॉक्टर जो है ना, HB और CBC एक ही टेस्ट है, अलग अलग टेस्ट नहीं है। तो वो डॉक्टर कई बार लिख देते हैं, जल्दबाजी होती है, कई बार बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों को नहीं ध्यान होता इस चीज़ का। तो हम लोग इस चीज़ को समझना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है। मैं मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो मैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखती हूँ, मैं उनको बता भी देती हूँ कि CBC आपको अलग और HB अलग कराने की ज़रूरत नहीं है, इसकी अमाउंट अलग अलग नहीं लगेगी, क्योंकि HB जो है आपका CBC में ही आ जाता है। तो आप भी हमेशा ये ध्यान रखें कि HB CBC में ही आएगा, इसके लिए अलग से टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है और अलग से अमाउंट देने की भी ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी आती रहती है, जैसे मेरे साथ जो जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट को नहीं पता और मुझे उसकी जानकारी देनी चाहिए, तो मैं इसलिए देती रहती हूँ कि जिससे कि ना लोगों को सबको पता रहे कि क्या होता है ना टेस्ट के बारे में। और बाकी कुछ भी अगर ऐसा किसी को भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी किसी को कोई टेस्ट के बारे में कुछ पूछना है, किसी को कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आते कि ये क्या टेस्ट है और इनके बारे में क्या चीज़ है, ये क्यों होते हैं। तो मैं हर टेस्ट की जानकारी उनको शेयर करूँगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और पूछ भी लीजिए कभी भी। थैंक यू सो मच।